तो आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डिजाइन लैंडिंग पेज यूजिंग वर्डप्रेस वेबसाइट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑल आप हम चलते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें एक लैंडिंग पेज बनाना है, तो हम पेजेस को लेके ऐड पेजेस पे जा सकते हैं। तो हम यहाँ से ऐड न्यू पेज कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक इटसी से एक 50 सेल्स रिपोर्ट एंड एनालिटिक टेम्पलेट उठाया है, जो कि एक्सेल सीट का टेम्पलेट है। तो इसी के रिगार्डिंग इसको बेचने के लिए आज हम लोग एक अच्छा सा सुंदर दिखाऊं लैंडिंग पेज बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें हम कंटेंट को लिखने के लिए जो जो टेम्पलेट या फिर जो हमारी वेबसाइट पे अपलोड होगा, उसके लिए जो जो कंटेंट हम लिखेंगे वो हम चैट जीपीटी की हेल्प से भी लिखेंगे। तो आई थिंक आपको वहां से भी हेल्प हो। और यहाँ पे हम लिख लेंगे लैंडिंग पेज। ये वीडियो पूरी तरह से स्क्रैच है। अगर आप भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हैं और आपको नहीं आता है कि हाउ टू डिजाइन लैंडिंग पेज यूजिंग वर्डप्रेस, तो ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए ही है। और इस वीडियो को देख के आप बहुत ही अच्छा सा और इंगेजफुल लैंडिंग पेज अपने प्रोडक्ट के लिए बना सकते हैं और अपने डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो इसमें हम चलते हैं, हम इट्सी पे। इसमें हम थोड़ा सा चैट जीपीटी का भी हेल्प लेंगे। तो क्योंकि हम जो कंटेंट लिखेंगे वो चैट जीपीटी से ही लिखेंगे, तो हम साथ में चैट जीपीटी को भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हमारा चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई तुझे ही लिखना है। और हाँ, और यहाँ पे ये ओपन होके आ गया है। तो हम ये जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहे हैं, हम अपने लैंडिंग पेज से इन दोनों एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देंगे। तो हम यहाँ पे चलेंगे, जो सेटिंग का ऑप्शन है, और पेज लेआउट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एलिमेंटर कैनवस का ऑप्शन आएगा। जब इस पे ये आपका हो जाएगा तो आप देखेंगे ये आपका जो ऊपर हेडर का सेक्शन आ रहा था, आपका हेडर का सेक्शन हट जाएगा। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपने लैंडिंग पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑल आप हमको एक हेडिंग देना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक हेडिंग दे देंगे जो कि कुछ इस तरह से होगा। और इसके लिए हम कंटेंट लिखना है, तो हम चैट जीपीटी को भी इंस्ट्रक्शन देंगे। जैसे कि हमारा है 15 सेल्स रिपोर्ट एनालिसिस डैशबोर्ड टेम्पलेट्स। तो हम चलते हैं चैट जीपीटी पे और यहाँ लिखते हैं, हे चैट जीपीटी प्लीज एक्ट एट कंटेंट राइटर एक्सपर्ट विथ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसे मैं अच्छा खासा देखो, इसमें ना चैट जीपीटी में ये इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि अगर चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छा सा और इंगेज फुल कंटेंट दे, तो हमें जो इंस्ट्रक्शन देने होंगे ना उसी अकॉर्डिंग चैट जीपीटी को देने पड़ते हैं। तो हम इसको ये इंस्ट्रक्शन दे दिए कि तुम एक कंटेंट राइटर हो और तुम्हारे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। अब इतना हो गया। अब हम इसको देंगे कि आई वांट टू राइट लैंडिंग पेज कंटेंट ऑन टॉपिक। जो भी हमारा टॉपिक हम दे देंगे, प्लीज राइट मोर कैची एंड इम्पैक्टफुल कंटेंट फॉर दिस। ठीक है, हम ये इंस्ट्रक्शन दे के देख सकते हैं। और इसके अलावा हम इसे इंस्ट्रक्शन देंगे कि प्लीज यूज इंगेजफुल
ऑफर्स तो ठीक है, अभी इतना इतना देख लेते हैं कि क्या कंटेंट देता है। उसके अकॉर्डिंग हम फिर अपने कंटेंट को इनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे ही हाथ में है। अभी देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमको कंटेंट और कितना इंगेजफुल कंटेंट हमें देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दे रहा है कि अनलॉक द पावरफुल इनसाइट्स विद आवर सेल्स। और ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंगेजफुल कंटेंट आपको दे रहा है कि who can benefits ready to evaluate and start making information। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से अनलॉक पावरफुल इनसाइट्स विथ आवर सेल्स रिपोर्ट एंड एनालिटिक डैशबोर्ड टेम्पलेट्स। तो हम यहाँ से इसको उठाएंगे और अपने कुछ इस तरह से यहाँ पे ले जाएंगे, कंटेंट को पेस्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ से हम इस कंटेंट को सेंटर्ड करके इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। आप बताना कि किस प्रकार का रहेगा तो सही लगेगा, ताकि बाकी ठीक है। और हम यहाँ से जो बैकग्राउंड दे देते हैं कि किस बैकग्राउंड पे हमें लेना है। आई थिंक इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग जा सकते हैं। इसके साथ जो हमारा ये कंटेंट है, इस कंटेंट को हम कर लेते हैं वाइट। आई थिंक ठीक लग रहा है। अगर आपको इसके बाद हम टाइपोग्राफी में चलते हैं तो बोलो ठीक है, लेकिन इसका जो साइज है हम इतना दे देते हैं। ठीक है। और ये जो कलर कोड यूज हुआ है, इसको हम रख लेंगे, क्योंकि इसको हम बाद में जब और भी आगे यूज होगा तो हो सकता है कि इस कलर कोड को हम यूज करें। तो इसके बाद हमारा ये हेडिंग हो गया। इसके बाद हम छोटा सा इस यहाँ पे ये देंगे कि वेलकम टू आवर गेटवे टू स्टैंड सेल एनालिसिस एक्सप्लोर आवर कलेक्शन ऑफ 15 मेटिकली क्राफ्टेड सेल्स रिपोर्ट। तो यहाँ से हम कंटेंट उठाएंगे, फिर से जाएंगे हम यहाँ पे एक लेंगे टेक्स्ट का सेक्शन, और कुछ इस तरह से इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे डाल देंगे। इसको भी हम कर लेंगे सेंटराइज, और इसका टेक्स्ट कर लेंगे वाइट। सॉरी, ये लिंक कंटेंट पेस्ट नहीं हुआ है। ये पेस्ट होने के बाद कुछ इस प्रकार से लिखेगा, और इसे आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको ऐसे करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे स्ट्रक्चर्ड में कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा कि हम यहाँ पे अपना जो भी इमेज रहेगा, इसके बाद हम एक इनर सेक्शन ले लेंगे। और इनर सेक्शन में हमारा जो भी इमेज है, जो भी हमारे डिजिटल प्रोडक्ट का इमेज है, हम उस इमेज को यहाँ पे डाल देंगे। तो इसके बाद हम इन्हीं का इमेज उठा लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं है और हमें इमेज को बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे करके टेस्टिंग के नाम से इमेज रख लेते हैं, टेस्टिंग 1। ठीक है, ताकि हमें वहां से इजीली इमेज मिल सके कि हम फिर यहाँ पे चलते हैं अपने, और यहाँ से हम इमेज उठा के इस फोल्डर में ऐड कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा, आप देख सकते हैं कि, और इमेज अपलोड होने के बाद जो हमारा ऑफर का सेक्शन है, तो हम अपने ऑफर के सेक्शन को भी यहाँ पे लगा देंगे। आप ये देख सकते हैं कि कितना इंगेजफुल इमेज हमने यहाँ पे लगाया है। लेकिन आपको ऐसे इमेज नहीं उठाना है। अगर आपको भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप मेक श्योर रहिएगा कि वो इमेज, जो भी इमेज आप यहाँ पे लगा रहे हैं, वो आपका अपना इमेज हो। तो यहाँ पे हम ये डाल सकते हैं कि आ, हम थोड़ा थोड़ा सा भी हम कंटेंट इनका भी उठा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैट जीपीटी के पास उतना कंटेंट नहीं है। या फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम इन्हीं का कंटेंट उठा के चैट जीपीटी को दे दें, और उसको बोल दें कि भाई एनालाइज दिस कंटेंट और गिव मी दिस टाइप दिस, इस प्रकार का कंटेंट तुम मुझे दे। तो मैं इसे दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ ऐसे करके, फिर प्लीज
analyze this content and you may more effective and fancy content। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको कुछ इस तरीके से और बेहतर कंटेंट दे देगा जिसे कि आप अपने साथ यूज कर सकते हैं। और जैसे कि आप इसे यहाँ पे ले सकते हैं कि आपको इसको अगर वहाँ पे ऐड करना है तो आप एक हेडिंग लेंगे वाई चूज दिस टेम्पलेट्स एक्सेल टेम्पलेट। तो हम यहाँ पे जाएंगे और एक्सेल के शीट में हम एक हेडिंग लेंगे और हेडिंग को हम पहले यहाँ डालेंगे ताकि हम इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकें। और ये हमारा कलर हो गया वाइट। अगर आपको आपके हिसाब से कोई और कलर कॉम्बिनेशन अच्छा हो सकता है तो आप उस कॉम्बिनेशन के साथ बिल्कुल जा सकते हैं। इसके साथ है हम जाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑफर्स है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस हैं जो कि ज़्यादा इंगेजफुल इमेज हैं तो आप उस इमेज को भी यूज कर सकते हैं। तो हम मैं यहाँ पे ले लूंगा टैक्स और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा जैसे कि कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे जाके मैं इसे वॉइड कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन रहा है तो इसके बाद हमें अपने पेमेंट बटन को भी लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक बटन का सेक्शन लगा देता हूँ ताकि मुझे बाद में इस चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाई नाउ का सेक्शन। और बाय नाउ के सेक्शन के बाद हम यहाँ पे बीच में जाएंगे और ये हमारा कुछ इस प्रकार से टेम्पलेट में अभी आप देख रहे हैं कि तब भी बाय नाउ का बटन लगाने के बाद भी इतना सारा स्पेस बन रहा है। तो मैं एक और ले लेता हूँ टेम्पलेट जो कि कुछ इस प्रकार, क्योंकि अभी मुझे इसका अमाउंट कितना है वो भी दिखाना है। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ बीच में कुछ इस प्रकार से। आप देखेंगे कि ओनली 490, मतलब मैं इसे बता रहा हूँ कि केवल चार्ज। अगर रुपीज का मुझे हिंदी आइकन लेना हो तो आर यू पी रुपीज सिंबल इन हिंदी। तो आप सिंबल को देख सकते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे मुझे मुझे रुपीज का सिंबल ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा। और मैं यहाँ से रुपीज का सिंबल उठा लेता हूँ और ऐसे कुछ इस प्रकार से। और मैं इस सिंबल को अपने ओनली रुपीज 499, ठीक है। और आप यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स देने हैं तो आप ऑफर्स को भी लगा सकते हैं कि भाई इतने का है लेकिन इस टाइप का, ठीक है। एक्चुअल प्राइस ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको भी हटाऊं क्योंकि अ, मेरे दिमाग में एक और आइडिया है कि मैं हम लोग उसके साथ भी जा सकते हैं। अगर मैं उसके साथ जाऊंगा तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये कुछ इस प्रकार का है। अगर मैं इसे हटा के यहाँ पे एक मैं इनर सेक्शन ले लेता हूँ और नहीं, यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एक इनर सेक्शन है तो इसलिए हमें दूसरा इनर सेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो हम चलते हैं, ठीक है, मत दो, हम इसी के साथ चल लेंगे। तो मैं फिर से वही जो हमारा ऑफर था उस ऑफर को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और ऑफर डालने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि वाइड सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और सॉरी 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 कुछ गया होगा, नहीं सही है। और ये ओनली 499 का हमारा है लेकिन हमें दो अमाउंट दिखाना है तो हम चल के यहाँ पे एक टेक्स और दे सकते हैं कि रियल प्राइस। नहीं, ये नहीं सही लगेगा, इसको मत लगाना। बस इतना ही बेटर है कि आप दे सकते हैं। और यहाँ पे जो भी आपका बाय नाउ का बटन होगा कि जहाँ से आपका पेमेंट एक्सेस होगा आप उसका बटन यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं आगे और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बन रहा है तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके इस स्पेस को कम कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाके कि यहाँ पे जाके हम एडवांस पे जाएंगे। एडवांस पे जाके हम इस एडिंग सेक्शन के अंदर जाएंगे
और यहाँ पे हम कुछ इस तरह से स्पेस बना देंगे। और इसके बाद हम जो इसको कर लेंगे लॉक। फिर जो राइट में एक्स्ट्रा स्पेस बन रहा है या फिर जो लेफ्ट में बन रहा है, अब आप देखेंगे आपका ये प्रॉपर पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो चुका है। इसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन है, हम जाते हैं कंटेंट के पास। अब यहाँ पे हमें दे रहा है कि वाई इंक्लूड आवर टेम्पलेट्स। व्हाट्स इन मतलब कि हमें ये बताना पड़ेगा ना कि अगर मैं आपको इतने का दे रहा हूँ कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो भी तो हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको लेके जाएंगे। और यहाँ पे हम फिर से एक दूसरा हेडिंग लेंगे जो कि हम इसी सेक्शन के अंदर देंगे। और फिर यहाँ पे हम इसे ले लेंगे सेंटर में, इसको कर लेंगे वाइट। इसके बाद हम फिर से जाएंगे यहाँ पे। और इसके बाद जो हमारा दूसरा है, हम इस पूरे कंटेंट को यहाँ से उठा के कॉपी कट पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम जाएंगे, हम पूरा टेक्स्ट यहाँ पे, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस हैं तो अ, आप उसे भी ले सकते हैं। क्योंकि जो भी आप लैंडिंग पेज देखेंगे ना, उसमें जो जो ज्यादा अच्छा दिखने में भी लगता है और जो ज्यादा इंगेजमेंट भी रहता है वो इमेजेस से ही रहता है। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा से यही रहता है कि आप उसके साथ भी अगर आपको आगे जाना है तो आप जा सकते हो। यहाँ पे आप देखो, अगर मैं इनके इमेजेस के देखूं तो मतलब कि मैं पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ ताकि मैं इन इमेजेस को यहाँ से कॉपी कर सकूं। यहाँ पे मेरा फोल्डर रहेगा और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ कि कुछ इस प्रकार से। 1 मिनट, फोल्डर का ऑप्शन कहाँ गया? न्यू, हाँ ये मिला। मिल गया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे हम बना लेंगे एक एक हम टेस्टिंग के नाम से फोल्डर बनाएंगे। इसके बाद हम इट्सी पे जाएंगे, जो भी इनके इमेजेस हैं हम इन इमेजेस को वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए उठा सकते हैं। और इसको हम अपने 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। नहीं, सही है। हम चलेंगे डेस्कटॉप पे, यहाँ चलेंगे टेस्टिंग के अंदर, इसको कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, एक पेस्ट हो चुका है हमारा। इसके बाद हम अगले इमेज पे जाएंगे। अगला इमेज हमारा ये वाला है। तो हम यहाँ पे फुल एक्सेल सीट को लेके जाएंगे और इसको भी हम अपने टेस्टिंग फोल्डर के अंदर डाल लेंगे। इसके बाद जो हमारा ये तीसरा इमेज है और इसको भी हम कॉपी कर ले रहे हैं। ऐसे ऐसे करके हम इनके सारे इमेजेस को यहाँ से कॉपी कर लेंगे ताकि हम इसे हम हमें आइडिया लग जाए कि हम आखिर किस तरीके से एक बहुत ही इंगेज फिल्म टेम्पलेट बना सकते हैं। तो हम यहाँ से सारे हमारे इमेजेस कॉपी हो चुके हैं, जो कि हम अपने लैंडिंग पेज पे दिखाएंगे कि जो जो कंटेंट हम दे रहे हैं वो कुछ इस प्रकार के कंटेंट हैं जिसे आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आपको अपने सारे इमेजेस बनाने पड़ेंगे तभी आपका अच्छा लैंडिंग पेज बन सकेगा। कि क्योंकि जब तक आपके अंदर यूनिकनेस नहीं आएगी ना ब्रदर, तब तक प्रॉब्लम रहती है। तो आई रिकमेंड कि आप अपने इमेजेस को बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रमोट करिए। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे अगर मैं 3 इमेजेस की बात करूँ तो मैं यहाँ से इमेज को ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ ताकि और यहाँ पे मैं जाके कुछ इस तरह से, क्योंकि सारे इमेजेस यहाँ पे अपलोड होने के बाद ही हम सारे इमेज को अपनी वेबसाइट पे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे और यहाँ पे जाके सारे इमेजेस को मैं कर दूंगा अपलोड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे इमेजेस अपलोड हो रहे हैं। इसके बाद मैं जाता हूँ थोड़ा जो जो कंटेंट वाला एरिया है, इसके बाद हम ले लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने 50 एक्सेल टेम्पलेट्स, सेल्स रिपोर्ट एनालिटिक टेम्पलेट्स। तो जो जो इसके अंदर है हम इसे भी वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दे देंगे कि क्या क्या कंटेंट उसके अंदर है। ये सारे कंटेंट वहाँ वहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद हम ये लिखें कि वाई गो दिस विथ एक्सेल टेम्पलेट और अनलॉक द सेल्स पोटेंशियल। इसके बाद इसके बाद हम हमारा ऑलमोस्ट ये लैंडिंग पेज बन के रेडी हो जाएगा। हम देख रहे हैं अभी
भी आई थिंक कुछ इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन कुछ अभी बची हुई हैं। जैसे कि ये एक अपलोड हो चुका है, तो मैं इसको ले सकता हूँ। आप कुछ इस तरह से ऐसे आपकी इमेजेस यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद जो आपकी दूसरी इमेज है डुप्लीकेट कर रहे हैं, इसके बाद आप एक इमेज का सेक्शन यहाँ भी ले सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होगा। आप इसे यहाँ पे डाल लो, और यहाँ पे भी जो दूसरी इमेज है हम यहाँ पे जाके, आई थिंक थोड़ा आज इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है मेरे घर पे, इसलिए थोड़ा सा स्पीड का इशू हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन जो कंटेंट मैं आपको दूंगा वो डेफिनेटली पूरी तरह से यूनिक होगा, और इसके यूज से आप परफेक्ट लैंडिंग पेज बनाना सीख जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा इमेज होगा। और इसके बाद हम दूसरा इनर सेक्शन यहाँ पे ऐड करते हैं अपने साथ कुछ इस तरह से। और फिर से हम यहाँ पे जाएंगे इमेज सेक्शन में, हम एक इमेज उठाएंगे, हमारा फिर से एक दूसरा इमेज यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। अब हमारे ये सारे इमेजेस जो कि एंडिंग के इमेजेस थे, और वो सारे इमेजेस यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। और मैं तीसरा इमेज यहाँ से उठाऊंगा, और तीसरा इमेज भी जैसे कि फुल एक्सेल डैशबोर्ड, और तीसरा इमेज कुछ इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं, और तीसरा इमेज हमारा ये हो गया। तो हमारा ये सारे इमेजेस अपलोड हो चुके हैं। अब आप थोड़ा सा आइडिया लगा के देखिए, आई थिंक थोड़ा तो ठीक है, मतलब ठीक ठाक। अभी अगर हम कुछ इस प्रकार से हमारा लैंडिंग पेज बन के रेडी हो रहा है, और इसके अलावा हम अगले स्टेप पे जाएंगे, हमारा इतना कंटेंट अपडेट हो चुका है। इसके बाद हम चलेंगे इस पे कि वाई गो विथ एक्सेल टेम्पलेट। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक पहले से एक हेडिंग लेंगे, और यहाँ पे हम, सॉरी यहाँ पे नहीं देना है हेडिंग को, इसके साथ में सबके साथ देना है, क्योंकि मुझे बीच में हेडिंग को लगाना पड़ेगा, ताकि ऐसे कुछ इस प्रकार से हम इसे बीच में कर लेंगे। फिर हम इसे कर देंगे वाइट। इसके बाद हम जो हमारा टेक्स्ट एडिटर का सेक्शन है वो ऐड करेंगे। इसके बाद जो हमारा ये कंटेंट है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद ये कंटेंट होने के बाद फिर से इस, अगर ये वॉइड, इसको मैं एक वॉइड कर लेता हूँ, वाइट, राइट। फिर से मैं यहाँ पे जो हमारा एक बटन है बाय नाउ का, उसे हम दोबारा से बाय नाउ का बटन यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख भी देंगे बाउ बाय नाउ, और ये बीच में फिर ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन है ये है कि अनलॉक योर सेल्स पोटेंशियल। और ये सारे कंटेंट है, तो आपको अगर ये डालना है तो आप चाहे तो एक एक करके भी डाल सकते हो। चलिए मैं भी आपके साथ में एक करके डाल देता हूँ। इसके साथ जो ये सारे, क्योंकि ये सारे जो कंटेंट है ना, क्योंकि एक चीज ये है ना कि जिस यूजर को ये इसमें इंटरेस्टेड है वो आपको पूरा कंटेंट देखेगा। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है ना कि आपका आपके लैंडिंग पेज का कंटेंट जितना ज्यादा डिटेल में होगा, जितना ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज होगा। इसलिए कि आप अगर लैंडिंग पेज बना के आपके यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा, तो ज्यादातर लोग तो आएंगे छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन जिसको आपके इस एक्सेल टेम्पलेट में इंटरेस्ट होगा वो आपका पूरा कंटेंट देखेगा, तभी वो बाय नाउ के ऑप्शन पे जाता है। ये एक्चुअल में होता है। और मैं यहाँ पे लेता हूँ स्पेशल ऑफर एडेड मेनू। फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, और मैं फिर से हेडिंग को लेता हूँ, और फिर मैं हेडिंग यहाँ पे डालने के बाद कुछ इस प्रकार से इसे मैं कर लेता हूँ बीच में, और इसे मैं कर देता हूँ वाइट। और आई थिंक ये स्मॉल में नहीं रहेगा, ये रहेगा कैपिटल में, क्योंकि हेडिंग है। और फिर से मैं जाऊंगा टेक्स्ट एडिटर को, मैं फिर से नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं यहीं से इसको उठा सकता हूँ। तो हमारे पास ऑप्शन है कि ये धीरे से मैं यहाँ लगा दिया, और मैं यहाँ से उठाया कंटेंट, और इस कंटेंट को लेके मैं यहाँ पे कंटेंट को यहाँ किया कॉपी, और इसमें किया पेस्ट। अब हमारा अगला है एक सेक्शन, तो मैं फिर से यहीं से इस कंटेंट को कॉपी करके मैं सीधा चैट जीपीटी से इस कंटेंट को उठा लेता हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं फिर से इस कंटेंट को यहाँ पे डाल के, जो लास्ट वाली हमारी हेडिंग है, हम इस हेडिंग को भी यहाँ से उठा के
सॉरी, एक ओके, ठीक है, नहीं सही है। तो हम फिर से इसे यहाँ से ले सकते हैं इस हेडिंग को। हेडिंग तो हमारा हो चुका है, हमें कंटेंट लेके जाना है। तो हम फिर से अपने इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट है कि हमको टेबल ऑफ कंटेंट देना है। तो इतना करने के बाद हम फिर से जो हमारा ये बाय नाउ का बटन है, एक बटन हम यहाँ पे और लगा देंगे। ये डुप्लीकेट करके इस बटन को हम यहाँ पे दे देंगे। और ताकि इसके बाद गाइज हम जो हमारा थर्ड ऑप्शन है हम चलेंगे उस पे कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट भी हमें देना है। तो हम इसको यहाँ से ऐसे एज इट इज उठा लेंगे। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा पूरा अच्छे से अच्छा कंटेंट लिखना है। लेकिन मैं आपको अभी सिखाने के लिए बस एज इट इज यहाँ से कंटेंट को ऐसे ही उठा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं वाइड सेक्शन पे। सॉरी, और ये आई थिंक ये ठीक से आ नहीं रहा है, तो मैं इसे बीच में कर लेता हूँ। और अगर आपको ये थोड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से इसको ऑप्टिमाइज अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट हम यहाँ से ले सकते हैं कि जो जो इसमें जो भी दिया जा रहा है पूरा 53 बोनस। तो मैं यहाँ से इसको लेता हूँ और इसको यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर के साथ मैं डाल देता हूँ। आप देख सकते हैं आपको। और ये कंटेंट आपको ऑर्गेनाइज करके कुछ इस प्रकार से कर देना है। ठीक है, अब फिर से आपको यहाँ पे बाय नाउ का बटन लगा देना है। और कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके बाद ये कुछ इस प्रकार से हमारा टेम्पलेट बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे हम बाय नाउ के बटन को आई थिंक ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो या तो इसको हम ब्लैक में रख सकते हैं, क्योंकि हाँ ब्लैक भी ठीक लग रहा है, नहीं तो येलो कर सकते हैं। अगर हम इसके साथ जाएंगे तो आई थिंक ये भी ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप व्हाइट के साथ आप येलो के साथ जाते हैं तो ये भी अच्छा है। तो मैं यहाँ पे भी जाके इसको कर देता हूँ येलो। और इस वाले भी बटन को कर देता हूँ मैं येलो, 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 येलो। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अगर आप चाहे अपने लिए या फिर आप किसी और के लिए आप ऐसे ही बहुत ही इंगेजफुल लैंडिंग पेज बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है और ये बहुत ज़्यादा हाई स्किल्ड है। और अभी ये रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि हाउ इज इट। ओ माय गॉड, जस्ट लुकिंग लाइक अ बॉस। आप देख सकते हैं कि अभी ये लैंडिंग पेज बन के रेडी हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंगेजफुल है। और तो कुछ इस तरह से आप अपने लैंडिंग पेज को बना सकते हैं। आई थिंक अच्छा है, मतलब उतना भी नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो आई थिंक आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने ये सीख लिया होगा कि हाउ टू क्रिएट लैंडिंग पेज यूजिंग वर्डप्रेस। अगर थैंक यू सो मच।